एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है 20 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज सीरीज जो हमारी चल रही है आपके यूजीसी नेट के पेपर दिसंबर 2024 के लिए, उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉज ऑफ डेथ इन अ ड्राउनिंग आर एक्सेप्ट। इसमें से आपका जो ड्राउनिंग का केस है उसमें आपको कौन से कॉज ऑफ डेथ देखने को मिलते हैं और इसमें से कौन सा नहीं देखने को मिलता है उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, फर्स्ट है गेजिंग, सेकंड है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, थर्ड है एस्फेक्सिया, फोर्थ है लैरिंजल स्पाज्म। तो देखो, ये जो तीनों चीजें हैं आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पर, ड्राउनिंग में, बट ये गेजिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से ये वाला हो जाएगा। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले गूगल करना है गेजिंग क्या होता है, वेंट्रिकुलर फैब्रिकेशन क्या होता है, एस्फेक्सिया क्या होता है, लारिंजियल स्पाज्म क्या होता है। इसका सबका एक एक लाइन आप लिख करके नोट डाउन करते चलो अपनी कॉपी पे जहां पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यूज है, तो क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में ऐसे ही बनते हैं, जो भी पहले आ चुका है वो एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। क्या होता है, उसके जो ऑप्शन है वो रिपीट हो जाते हैं। पूछ लेंगे कि गेजिंग क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिकेशन क्या होता है, एस्फेक्सिया क्या होता है, लारिंजियल स्पाज्म क्या होता है। ठीक है, तो इस सबको आप गूगल करो, लिखते हो चलो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इफ फोकल लेंथ इज अ लेंस इज 1 सेंटीमीटर देन द मैग्निफिकेशन पावर लाइज एट। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर है तो मैग्निफिकेशन की पावर कितनी होगी? 25 to 26, 40 to 45, 30 to 35 या 50 to 55। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा 25 to 26। याद रखना है ये चीज आपको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Hess's rule related to the fetus is employed for the determination of। जो Hess's rule है वो किसके लिए होता है? fetus के लिए होता है, भूलने के लिए होता है। तो इसमें हम क्या डिटर्मिनेशन करते हैं? वेट fetus का, एज fetus की, हाइट fetus की या सेक्स fetus का। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें आपका एज। ये हमेशा याद रखना, जो Hess's रूल है रिलेटेड है fetus से और उसमें हम fetus की क्या डिटर्मिनेशन करते हैं? एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल प्रिवेंशन इंक्लूडिंग फॉलोइंग एक्सपेक्ट। सेक्सुअल जो प्रिवेंशन है इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आ रही है उसके अंदर? सैडिज्म, रेप, मैस्कोजिज्म या फेलिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका आ रहा है सेकंड, रेप। ठीक है, ये सैडिज्म क्या होता है, मैसोचिज्म क्या होता है, फेलिसिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें आप गूगल करके लिख लेना। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज डन इन द फॉलोइंग केस। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होता है हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक होता है पुलिस इंक्वेस्ट, एक होता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। वैसे भी इंक्वेस्ट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पुलिस इंक्वेस्ट, एक होता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट और एक होता है कोरोनल इंक्वेस्ट। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में इनमें से कौन से 2 जो इंक्वेस्ट है वो होते हैं? ठीक है, तो आप ये कमेंट करके बताना। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है कब, कौन से केस में? डेथ इन अ रोड एक्सीडेंट में अगर डेथ हुई हो तो, डेथ कॉज्ड बाय ड्रॉनिंग से डूबने से मौत हुई हो तो, एक्सह्यूमेशन किया हो किसी का तो, डेथ इन अ इसकी स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लीजिएगा, एक्सह्यूमेशन है वो। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ इन अ प्रिजन, अगर प्रिजन में जेल में डेथ हुई है तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑब्वियसली सी एंड डी। एक्सह्यूमेशन का मतलब होता है किसी बॉडी को गाड़ करके निकाला जाता है, दफना करके वापस निकाला जाता है, और डेथ इन प्रिजन मतलब जेल में किसी की अगर डेथ हुई है तो उसमें कौन सा इंक्वेस्ट होता है? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन। कहाँ पर है? ये तो बहुत सिंपल सा है, न्यू दिल्ली में है, BPRD आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पर्सन हेल्प सर ER हेनरी, एडवर्ड रिचर्ड हेनरी इन 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन। किसने हेल्प करी थी एडवर्ड रिचर्ड हेनरी की 10 डिजिट फिंगरप्रिंट में? ठीक है, फर्स्ट है बैटली, हेमचंद बोस, हर्षल, अजीजुल हक। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो आ जाएगा B and D। हेमचंद्र बोस ने करी थी और अजीजुल हक ने करी थी हेल्प किसकी? अपने ER रिचर्ड हेनरी की। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, असर्शन रीजन है, असर्शन कह रहा है
While dispatching the exhibit to the forensic science laboratory, the sample of the seal used on a package exhibit is also dispatched along with the exhibit. ठीक है. सेकेंड आपका रीजन क्या कह रहा है? इट हेल्प्स टू असर्टेन द चेन ऑफ कस्टडी इन इन्वेस्टिगेशन. तो दोनों ही ऑप्शन बहुत ज्यादा करेक्ट है. आपको बहुत बेसिक फॉरेंसिक का असर्शन रीजन दिया गया तो आपको पता ही होगा. नेक्स्ट है द कंट्रोल सॉइल सैंपल शुड कलेक्टेड विथ द डिस्टेंस डैश ऑफ द क्वेश्चन सॉइल स्पॉट. जो कंट्रोल सॉइल सैंपल है ये शुड कलेक्टेड, ये कलेक्टेड होता है विद द डिस्टेंस ऑफ द क्वेश्चन सॉइल स्पॉट. कितने डिस्टेंस पर? 1 इंच, 3-4 इंच, 8 इंच या 1 फीट. तो करेक्ट ऑप्शन है 3-4 इंच. याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. फर्स्ट है कलेक्शन एंड डिस्पैच द एविडेंस ऑफ द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी. सेकेंड है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. थर्ड है फोटोग्राफी ऑफ द क्राइम सीन. फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ द सीन. तो क्या आएगा? सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आना चाहिए आपका? सबसे पहले होती है FIR. सबसे पहले क्या होगी? FIR होगी. ठीक है. देन उसके बाद में क्या होगा? आपका प्रोटेक्शन करोगे क्राइम सीन का. क्राइम सीन को क्या करोगे? सिक्योर करोगे. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या आएगा? फोटोग्राफी करोगे क्राइम सीन की. देन उसके बाद में कलेक्शन करोगे और आपकी जो चेन ऑफ कस्टडी है उसमें भेजोगे. ठीक है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आर स्केचिंग मेथड्स इन अ क्राइम सीन. इनमें से कौन सी क्राइम सीन की स्केचिंग मेथड नहीं है? एक सेकेंड. ठीक है. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन मेथड, स्पाइरल मेथड, ट्रायंगुलेशन कोऑर्डिनेट मेथड, पोलर कोऑर्डिनेट मेथड. तो ऑब्वियसली ये तीनों तो है ही, बस ये एक नहीं है. ये एक सर्चिंग मेथड है, स्पाइरल मेथड. ठीक है. नेक्स्ट, सोडियम हैलाइड ब्रोमाइड सेल विंडो आर यूज्ड इन. सोडियम हैलाइड ब्रोमाइड सेल विंडो जो है वो कहाँ पर यूज होता है? ठीक है. इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं बेसिकली. IR स्पेक्ट्रोमीट्री, UV स्पेक्ट्रोमीट्री, रमन स्पेक्ट्रोमीट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री. कहाँ यूज होता है? IR में. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीट्री में यूज होता है. कौन? सोडियम हैलाइड ब्रोमाइड. याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट है इन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीट्री एटॉम्स आर एक्साइटेड बाय. एक्सरे स्पेक्ट्रोमीट्री में एटॉम जो होते हैं वो एक्साइटेड किससे होते हैं? ठीक है. ऑप्शंस क्या है? डायरेक्ट बम्बार्डमेंट विद द इलेक्ट्रॉन, बम्बार्डमेंट विद द फोटॉन्स, इरेडिएशन विद द एक्सरे ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ, ऑल दिस अबव. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल दिस अबव. डायरेक्ट बम्बार्डमेंट से भी होते हैं, बम्बार्डमेंट अगर फोटोन का करते हैं हम तब भी होते हैं, और फिर उसके बाद में आपका एक्सरे जो है शॉर्टर वेवलेंथ के उससे भी होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है बर्ट्रैंड लेंस इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप. जो बर्ट्रैंड लेंस है वो बर्ट्रैंड लेंस जो है वो इसमें से किस माइक्रोस्कोप का पार्ट है? स्टीरियो माइक्रोस्कोप, कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप या फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप. तो करेक्ट ऑप्शन आपका पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप. जो बर्ट्रैंड लेंस है वो है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का एक पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द मेथड हॉलो कैथोड लैंप इज यूज्ड एज अ रेडिएशन सोर्स. हॉलो कैथोड लैंप का हम यूज किस में करते हैं? AAS में करते हैं, UV विजिबल में करते हैं, IR में करते हैं, रमन में करते हैं. तो हम करते हैं AAS में यूज, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. ठीक है. नेक्स्ट है अ लेंस विथ अ वेरिएबल फोकल लेंथ इज नोन एज. ऐसा लेंस जिसकी जो फोकल लेंथ है वो वेरिएबल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लेंस, टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस या जूम लेंस. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका जूम लेंस. क्लियर. बाकी सारे लेंसेस के बारे में भी पढ़ लेना एक बार गूगल करके. एक्सरे स्पेक्ट्रा आर क्वाइट सिंपल बिकॉज. क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो आपके जो ट्रांजिशन होता है बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है. ठीक है. एनर्जी लेवल और इनर मोस्ट जो आपकी इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में होता है. दैट्स व्हाई जो है ये क्वाइट सिंपल होते हैं. ठीक है. स्पेक्ट्रा इनका. क्लियर. नेक्स्ट, स्फेरिकल एबरेशन मीन्स. स्फेरिकल एबरेशन का क्या मतलब होता है? दैट इनर एंड आउटर एरियाज ऑफ अ लेंस डू नॉट हैव अ कॉमन फोकस. जब किसी इनर के अंदर के जो आपका और बाहर का जो आपका लेंस है, अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल जो लेंसेज है उनके बीच में कोई भी कॉमन फोकस नहीं हो पाए तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. नेक्स्ट,
Detectors in IR spectrophotometry include the following: ग्लो आई डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर या थर्मोकपल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए एंड डी। ग्लोरी डिटेक्टर यहाँ पे यूज होता है आईआर में, एंड उसके साथ में थर्मोकपल डिटेक्टर आपका यूज होता है। इसके साथ बहुत सारे होते हैं, बोलोमीटर और भी होते हैं। आप कमेंट करके बताना कौन कौन से डिटेक्टर्स यूज होते हैं आईआर में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर इंडिविजुअल एविडेंस? डीएनए, ब्लड, पेंट, सॉइल। तो बहुत सिंपल है, डीएनए जो है वो क्या होता है, एक इंडिविजुअल एविडेंस होता है, ठीक है। डीएनए सबसे ज्यादा इंडिविजुअल होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट आपका 2024 का जो दिसंबर का पेपर है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है फॉरेंसिक ट्रेजर, उस पर रोज हमारे पोल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके एमसीक्यूज होते हैं और पीवाईक्यूज होते हैं। तो वो आप लोगों के लिए देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम कुछ ना कुछ देना है, तो उससे आपका रिजल्ट बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप लोगों को देना है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका फॉरेंसिक ट्रेजर का एक डिस्कशन ग्रुप है, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप वहाँ पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ भी। देन उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये जो सारे प्रीवियस ईयर्स हैं वो पोल में चाहिए, कि ये पोल एज अ पोल टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो वो आप मुझे डिस्कस करके बता सकते हो कि हाँ हम पोल टेस्ट देना चाहते हैं, तो मैं उस तरीके से उस डिज़ाइन में आपका जो पेपर है वो डिज़ाइन करूँगी। देन हम एक दिन ये पोल सीरीज रखेंगे। ओके, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।